वेलकम ऑन मरिया जी एस अकेडमी। अभी हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2024 तक के। हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसमें संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सोमैन सेन को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और रेवती प्रशांत मोहिते डेरे को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने की शक्ति है राष्ट्रपति को दिया जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर इनकी ट्रांसफ़र करते हैं। और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके योग्यता, कार्यकाल, इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 217 संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। लव अग्रवाल को विदेशी व्यापार निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है। आर.के. अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अनु गर्ग को 1 जनवरी 2024 को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। अनु गर्ग बनी उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को भारतीय वायुसेना महानिदेशक के निरीक्षण और सुरक्षा का कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान देश ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को वैध बनाने का आर्थिक नीति में बदलाव किया। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध बनाया तुर्कमेनिस्तान ने। भारत यूएई के बीच में हाल ही में साझेदारी हुआ। दोनों देश नियमित संयुक्त सेना अभ्यासों के माध्यम से अपनी रणनीति साझा करेंगे। भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का वार्षिक आदान प्रदान किया। प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को आदान प्रदान किया दोनों देशों ने। नेक्स्ट है महिला हॉकी। सोजर्ड मार्नी को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच के रूप में वापस लौटी है नियुक्त किया गया। क्रिकेट में स्मृति मंदाना 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी और वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारत ने अंडर 19 टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। शतरंज में मैक्सन कार्लस ने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीती है, जबकि भारत के अर्जुन एरिगैसी ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु इन्हें 2026-29 अवधि के लिए BWF एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। एयरटेल इंडिया ने शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2024 को एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ के पदभार संभाला। ई बिल सिस्टम फर्टिलाइजर सब्सिडी है। केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए एक नया एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्रणाली मैनुअल कागजी कार्रवाई को खत्म कर सब्सिडी भुगतान में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करेगी। सुजलम भारत ऐप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ग्रामीण जल प्रबंधन के सुधार के लिए सुजलम भारत ऐप को लॉन्च किया है। बाघ मृत्युदंड। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में मरने वाले बाघों की संख्या 166 है, जो 2024 के तुलना में 40 अधिक है और सबसे अधिक बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में 55 हुई है। गणतंत्र दिवस परेड 2026। पहली बार भारतीय सेना गणतंत्र दिवस परेड में लद्दाख और सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में उपयोग होने वाले बैक्ट्रियन ऊंट, जास्कर, टट्टू और शिकारी पक्षियों की एक विशेष टुकड़ी का प्रदर्शन करेगी। भारतीय सेना इसके साथ प्रदर्शन करेगी गणतंत्र दिवस 2026 में। नेक्स्ट है ध्रुव NG सिविल वेरिएंट। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने बेंगलुरु में ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के सिविल वेरिएंट की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। इसे स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ। DRDO और NTH में समझौता हुआ। राष्ट्रीय परीक्षण गृह और अनुसंधान और परीक्षण में सहयोग को बढ़ाने के लिए DRDO प्रयोगशाला DMSRDE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच तनाव के कारण ब्लू लाइन चर्चा में है, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित एक अस्थायी सीमा है इजराइल और लेबनान के बीच। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। महिला एकल की विजेता सूर्य करिश्मा तिवारी और पुरुष एकल का खिताब ऋत्विक संजीवी ने जीता। CEO ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने यूट्यूब के CEO नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है। टाइम मैगजीन के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर 2025 है। द बैंकर पत्रिका ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 इसका
इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। दिवस देख लेते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत की स्मृति में 1 जनवरी को भारतीय सेना ने आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है 2026 के तिथि के अनुसार। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न आंसर देख लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अनु गर्ग ने ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। यह 1991 बैच की IAS अधिकारी है। यह जल संसाधन विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार इन्हीं के पास है, अनु गर्ग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर के सिविल वेरिएंट की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है? ध्रुव NG को पहली उड़ान को यह बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उड़ान भरी है। सिविल एविएशन मंत्री है राम मनोहर नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 जनवरी 2026 को किस देश ने कॉन्डम और गर्भ निरोधक पर 13% वैट लगाने का निर्णय लिया ताकि जन्म दर को बढ़ाया जा सके? चीन ने जन्म दर बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में बाघ मृत्यु दर रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु हुई है? मृत्यु 55 हुई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 55 मृत्यु हुई है और पूरे देश में 166 बाघों की मृत्यु हुई है 2025 में, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग ने अध्यक्ष के रूप में 2026 से 29 की अवधि के लिए किसे चुना है? PV सिंधु को चुना है अध्यक्ष के रूप में। PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 2016 रियो ओलंपिक और 2020 ओलंपिक दोनों में पदक जीता है। रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक और 2020 में कांस्य पदक जीता है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसका मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यह नील मोहन का नामित किया है जो यूट्यूब के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2026 को एयरटेल इंडिया ने नए AMD और CEO के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो एयरटेल इंडिया के नए AMD और CEO शाश्वत वर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किन पशुओं को एक विशेष टुकड़ी की शामिल की जाएगी? बैक्ट्रियन ऊंट और जास्कर टट्टू शामिल किए जाएंगे जो कि लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र के जानवर हैं। ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस नए ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सुजलम भारत ऐप को लॉन्च किया गया। ग्रामीण पेयजल मंत्री है CR पाटिल, उन्होंने इसे लॉन्च किया सुजलम भारत ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी भुगतान को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए किस प्रणाली का अनावरण किया है? ई बिल सिस्टम को लॉन्च किया केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी भुगतान का पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए। भारत की शहर में पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करेगा, कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रही ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच एक अस्थायी सीमा जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया? यह लेबनान और इजराइल के बीच की सीमा है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 जनवरी 2024 को भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक की जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले की जयंती थी 3 जनवरी को। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।